ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम करेंगे 6th क्लास की एक्सरसाइज 4.1 स्टडी विद प्रेक्षा 5483 में आपका स्वागत है। देखिए, संलग्न आकृति का प्रयोग करके आपको निम्न के नाम लिखने हैं। 5 बिंदु, ये आकृति दी गई है, इसमें आपको 5 बिंदु ढूंढने हैं। देखो, डी एक बिंदु है, ई एक बिंदु है, ओ एक बिंदु है, सी एक बिंदु है और बी भी एक बिंदु है। ये सारे जो हैं बिंदुओं के नाम हैं। बिंदु डी, बिंदु ई, बिंदु ओ, बिंदु बी, बिंदु सी। जो इसमें अक्षर दिए गए हैं इंग्लिश में वो सारे डी, ई, ओ, बी, ए, ये सारे क्या हैं, बिंदु हैं जहाँ पे डॉट का निशान लगा हुआ है। एक रेखा, इसके बहुत से उत्तर हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी रेखाएं हैं। ठीक है, ओ से ये ऊपर की ओर जा रही है, ओ से सी की ओर जा रही है, ओ से बी की ओर जा रही है, बी से डी, हम लिखेंगे डी बी, एक रेखा है। डी बी एक रेखा, जो दोनों तरफ जिसके एरो के निशान हो ना वो रेखा है। 4 किरणें जो एक बिंदु से शुरू होती हैं वो किरण होती है, जैसे ओ से ई, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ई से डी, एक जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। ई से शुरू हो रही है, डी की ओर जा रही है, ई से शुरू हो रही है, ओ की ओर जा रही है, ई से शुरू हो रही है, बी की ओर जा रही है। तो इसके बहुत सारे उत्तर हो सकते हैं। आपको भी कोई 4 किरणें लेनी है तो हमने लिखी ओ ई, ओ डी, ओ बी, ओ सी, हमने ओ की लिखी सारी, ओ ई, ओ डी, ओ बी, ओ सी। ओ से स्टार्ट हो रही है सारी किरणें हैं। 5 रेखाखंड, रेखाखंड के टुकड़े डी से लेकर ई तक एक रेखाखंड है। ठीक है, डी से लेकर ओ तक भी एक रेखाखंड है, डी से लेकर बी तक भी एक रेखाखंड है, ओ से लेकर सी तक भी एक रेखाखंड है, ओ से लेकर ई तक भी एक रेखाखंड है। जो कहीं से शुरू हो, ऐसे टुकड़े, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है, ये एक टुकड़ा है। कोई भी 5 आपको लिखने हैं, इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। अब संलग्न दी गई आकृति में रेखा के सभी संभावित, इसमें आपको रेखाएं लिखनी हैं कि कितनी रेखाएं हो सकती हैं। इसमें बहुत सारी रेखाएं हो सकती हैं। पहले हम ए से शुरू करते हैं। ए से बी तक की एक रेखा, ए से सी तक की एक रेखा, ए से डी तक की एक रेखा। ठीक है, डी से बी, बी से सी तक की एक रेखा, बी से डी तक की एक रेखा, बी से ए तक की एक रेखा, फिर सी से शुरू करा, सी से डी तक की, सी से बी तक की, सी से ए तक की। ठीक है, फिर हमने डी से शुरू किया, डी से सी तक की, डी से बी तक की, डी से ए तक की। ये सारी रेखाएं हैं कि एक से ए से बी तक एक रेखा है, ए से सी तक एक रेखा है, ए से डी तक एक रेखा है। पहले ए की लिखी, फिर बी की लिखी, बी से ए तक, बी से सी तक, बी से डी तक, फिर सी की लिखी, सी से ए तक, सी से बी तक, सी से डी तक, फिर डी की लिखी, डी से ए तक, डी से बी तक, डी से सी तक। ये सारी जो हैं रेखाएं हैं। अब संलग्न आकृति को देखकर आपको लिखना है रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो, कि ई होना ही चाहिए। ऐसी रेखा लिखनी है जिसमें ई हो। डी ई, डी एफ, ना ई एफ, ई होना चाहिए ना, बी ई, बी ए, ये सारी इसमें से आपने लिखनी है जिसमें ई आए। ई आना चाहिए, ई ए। हमने कौन सी लिखी, हमने ई ए लिखी। ठीक है, ए से होकर जाने वाली रेखा, अब ए होना जरूरी है, ए बी। ठीक है, ए बी, ए डी, ए ई, ए, ये सारी हो जाएंगी। ठीक है, जिसमें ए है। वह रेखा जिस पर ओ स्थित है, ओ कहाँ है, ये रहा ओ। ये कौन सी रेखा है, सी ओ। सी ओ या बी ओ भी हो सकता है। इसके बाद अगला, प्रतिच्छेदी रेखाओं के 2 युगल। ये रेखाएं प्रतिच्छेदी कर रही है ना, एक दूसरे को काट रही हैं। ठीक है, तो आपको 2 युगल लिखने हैं, ए ई और सी ओ, ए ई सी ओ। एक युगम तो ये हो गया कि ए ई और सी ओ आपस में काट रही हैं। एक एफ ई और डी ई भी आपस में काट रही हैं, एफ ई और डी ई भी आपस में काट रही हैं, एफ और ई, डी और ई, ये भी आपस में काट रही हैं। यहाँ पर जो काट रही हैं वो बिंदु आना ज़रूरी है। ठीक है ना, जहाँ पे ये काट रही हैं, ये बी पे काट रही हैं, ये ई पर काट रही हैं। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों आपस में काट रही हैं।
अब एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? अब ये एक बिंदु है, इससे हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? जितनी मर्जी खींच सकते हैं, अनगिनत। ठीक है, दो बिंदु, अब दो बिंदु हैं, दो बिंदुओं से कितनी खींची जा सकती हैं? सिर्फ एक। दो बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं? सिर्फ एक, और एक बिंदु से अनगिनत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक के लिए एक रफ आकृति बनाइए और उचित रूप से उसे नामांकित कीजिए। बिंदु P रेखाखंड AB पर स्थित है। अब हमने रेखाखंड बनाया AB, ये हमारा AB रेखाखंड है, और बिंदु P जो है वो इस पर स्थित है। ये बन गई रेखा P जो है रेखाखंड AB पर स्थित है। रेखाएं XY और PQ M पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये XY, ये हो गया XY, ये हो गई PQ, और ये किस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं आपस में? M पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये इसका हो गया। ठीक है, रेखा L पर E और F स्थित हैं। हमने एक रेखा खींची L रेखा, इस पर E और F स्थित हैं, लेकिन D इस पर स्थित नहीं है। D अलग है, D कहीं अलग बिंदु पड़ा है, E और F इस पर स्थित हैं। रेखा पर E और F स्थित हैं, D इस पर स्थित नहीं है। रेखाखंड OP और OQ बिंदु O पर मिलते हैं। अब दो रेखाखंड हैं, OP है और OQ है। ये OP, ये OQ, ये किस पर मिलते हैं? O बिंदु पर मिलते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। QMONP रेखाखंड MN पर स्थित बिंदु हैं। इसमें से हमने देखना है QMONP, ये M और N किरण पर स्थित बिंदु हैं। ये सत्य है, इसी रेखा पर स्थित है ना सारे। MON रेखाखंड MN पर स्थित है। MON रेखाखंड MN पर स्थित है, ये भी सत्य है। MN, M और N रेखाखंड MN के अंतिम बिंदु हैं, ये भी सत्य है, क्योंकि ये रेखा अगर इतनी काटेंगे तो MN इस पर स्थित है, अंत बिंदु है। O और N रेखाखंड OP के अंत बिंदु हैं। OPP होगा ना इसका तो अंत बिंदु, O और N तो नहीं होगा, तो ये क्या हो गया? असत्य है। M रेखाखंड OQO दोनों अंतः बिंदुओं में से एक बिंदु है। O और Q, इसका तो O और Q हुआ अंतः बिंदु, M तो नहीं हुआ, ये भी असत्य है। M किरण OP पर स्थित एक बिंदु है। M O से लेकर P पर स्थित है, नहीं, O से बाहर है ना, असत्य है। किरण OP O से लेकर P तक की देखनी है। OP किरण QP से भिन्न है, ये भी सत्य है, क्योंकि ये तो O से शुरू हुई P पर खत्म होगी, ये Q से शुरू हुई, ये P पर खत्म हो, सत्य हो गया। किरण OP O से लेकर P तक वही है जो O से लेकर M तक है, ये भी असत्य है। O से लेकर P तक तो ज़्यादा बड़ी है, O से लेकर M तक छोटी है। किरण O से लेकर M तक, O से लेकर P तक के विपरीत नहीं है, विपरीत तो है, ये OM इधर जा रही है, OP उधर जा रही है, असत्य है। O जो है OP का प्रारंभिक बिंदु नहीं है, ये OP का तो प्रारंभिक बिंदु होगा ना, OP का, ये असत्य है। N किरण NP और NM का प्रारंभिक बिंदु है। N जो बिंदु है वो NM और NP का प्रारंभिक बिंदु है N, ये भी सत्य है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आ सके। Thanks for watching, thanks for liking, thanks for sharing also. Please like, share and subscribe.